सैलरी नहीं मिली। हमारे CFO साहब ने भी अपनी सैलरी सबसे पहले निकाली और हमारे जितने GM साहिबान उनको भी सबसे पहले से दी। ये जितने लोग हेड ऑफिस के हैं या जहाँ पर बिग सिटीज़ हैं वहाँ अभी तक सीलिंग्स भी नहीं मिली। ये लोग किराए पे रहते हैं, उनको अभी तक नहीं दी। अगले महीने की अभी से ही आइडिया दिया जा रहा है कि अगले महीने कोई तनख्वाह किसको नहीं है। स्टोर्स पर जी किसने कहा? ठीक है। और गिरने में आए अगले हमारे स्टोर्स पर सप्लाईज नहीं है, हमारा एम्प्लॉइज ही डिप्रेशन का शिकार है। दूसरी बात सर, हमारे साथ मुआहदा हुआ था, हमारे अब्दुल-रज़ाक दाऊद साहब भी उसमें मौजूद थे, हमारे सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे, वो मीटिंग हुई। फिर बोर्ड ने एक रेजुलेशन पास की कि ये डेली बेसिस और कंट्रैक्ट को जो है हमें डायरेक्शन दी जाए। गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दे दी कि आप अपने होम पर इनको रेगुलाइज कर दें। आज मीटिंग थी, चाहिए था कि इस बोर्ड की मीटिंग में उसको रखना चाहिए, आप लोगों ने नहीं रखी। किसने हमारी अपग्रेडेशन आपको किसने कहा नहीं रखी? सर अप्रूवल आपने बोर्ड के कागज पढ़े? सर बोर्ड के कागज तो किसी को दिए ही नहीं जाते, वो तो कैसे कह रहे हैं किए जाते हैं। हमें यही कहा गया, हमें यही कहा गया कि नहीं रखेंगे। मुझे हमारी अपग्रेडेशन सर पूरी बात मेरी सुन ले, पूरी बात सुन ले सर, पहले मेरी पूरी बात सुन। आपकी पूरी कहानी नहीं। और इसके अलावा सर इस वक्त सर हमारा इदारा जब तक हमें पैसा नहीं मिलेगा उस वक्त तक, और हमारे साथ वहाँ वादा हुआ था 14 अरब रुपया हम जो है ना बेल आउट पैकेज रिलीज़ करेंगे। मीटिंग के अंदर हमें अब्दुल-रज़ाक दाऊद साहब ने ये बात कही थी, जबकि हमारा उस वक्त डिमांड जो है वो 10 अरब रुपए की थी, और उन्होंने हमें कहा कि ये 14 अरब रुपए जो है हम आपको सब्सिडी रिलीज़ करेंगे। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आज हमारी सूरत हाल सर, जब तनख्वाहें आज हमें 22-23 तारीख तक नहीं मिल रही, तो अगला महीना हमारा कैसा होगा? एक महीना हमारे रमज़ान में रहता है सर, और फिर साथ ये बातें चल रही हैं जी कर्जा ले रहे हैं तो ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, चाहे वो अफवाहें हैं कुछ भी हैं, लेकिन आपने हमें एतमाद में नहीं लिया। हमने आपको तहरीरी तौर पर भी बताया कि सर आप मिलें, ताकि मैनेजमेंट, बोर्ड और वर्कर्स एक प्लेटफार्म पर आकर, एक पेज पे आकर इस इदारे की बेहतरी के लिए काम करें। तो हमारा मुताबिक हम किसी किस्म का फाइनेंशियल इम्पैक्ट की जिम्मेदारी सर मैनेजमेंट की है, वर्कर की नहीं है। वर्कर अपनी मेहनत कर रहा है। मैं अब बात करूँ? जी सुनेंगे आराम से। पहली दफ़ा डायरेक्टली आप लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ, ठीक है जी। पहली दफ़ा मैं आपको डायरेक्टली एड्रेस कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे आपकी जो खबरें हैं 99% गलत है, ठीक है। ये शरपसंद लोग गलत खबरें अपने नंबर बनाने के लिए चलाते हैं। मैंने एज ए चेयरमैन टेक ओवर करने के बाद अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल ओपन रखा कि कोई बंदा मुझे कांटेक्ट कर सकता है। आज तक यूटिलिटी स्टोर की हिस्ट्री में ये नहीं हुआ कि आप चेयरमैन को अप्रोच कर सकते हैं। छोटे से छोटा किसी भी जॉब का लेवल का बंदा है मुझे कांटेक्ट करता है, मैं उसको जवाब देता हूँ। इस इदारे में आने के लिए एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बताऊँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे खुसूसी तौर पर कहा कि यार इस इदारे को चलाना है, इसमें 14,000 एम्प्लॉई हैं और मैं इसमें पोटेंशियल देखता हूँ कि इसके अंदर 50,000 एम्प्लॉई होने चाहिए। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, 14,000 एम्प्लॉई और 5,000 स्टोर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो कम लोग हैं यहाँ पे, एक स्टोर पे 2-2.5 बंदे तो नहीं होते। अब क्या करना है, करने की ज़रूरत यह है कि चीज़ों को सारा हमने सिस्टमाइज करना है, चीज़ों को बेहतर करना है, हमने अपनी टाइमिंग बेहतर करनी है। आज हम काम करते हैं सरकारी कंपनी की तरह, मार्केट में कम्पीट करते हैं हम मेट्रो, कार और बाकी सब की तरह। हम कैसे कम्पीट कर पाएंगे? हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मालिक हमारी सरकार है। अंडरस्टैंड करें अपने और सरकार के दरमियान रिलेशन को। हम ये जो हरे रंग की नंबर प्लेट की गाड़ी चलाते हैं ये गलत चलाते हैं। हमें हक नहीं है कि हम हरे रंग की नंबर प्लेट की गाड़ी चलाएं, क्योंकि हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। 1984 के कानून के मुताबिक ये कंपनी बनी थी। इस कंपनी का काम ये नहीं है कि हर साल गवर्नमेंट से पैसे ले और खा जाए, हमें गवर्नमेंट को कमा के देना है। ये बाकी सारे प्राइवेट सेक्टर वाले कमाते हैं तो हम क्यों नहीं कमा सकते? हम लोग लॉसेस में क्यों हैं? उसकी वजह से आप लोग सफ़र करते हैं। लॉसेस की वजह से गवर्नमेंट कहाँ से पैसे दे, टैक्स कहाँ से कलेक्ट करे? 1001 इश्यूज़ है। बाकी जहाँ तक रहा ये जो रेगुलर करने वाला बैटर है, ये पेंडिंग है, ये होना है। मैं इसमें काम कर रहा हूँ, अभी भी हम बैठे हुए हैं। मैं एज ए चेयरमैन नहीं काम कर रहा, मैं एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ यहाँ टाइम देने का मकसद ये है, बगैर किसी लालच और 1 रुपये बेनिफिट के। मेरा सिर्फ बेनिफिट ये है कि मैं गाड़ी में बैठ के सरकार के अगर कहीं सेक्रेटरीट जाना होता तो उस पर जाता हूँ।
ये मैं सिर्फ लेता हूँ, मेरी अपनी रिहाइश है, मेरी अपनी कोई तनख्वाह नहीं है। ये कहा गया कि जी लोग बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं यहाँ, बड़े बड़े MD साहब बेचारे 35,000 रुपये महीना लेते हैं यहाँ पे काम। एक रुपया भी नहीं, 1 रुपया भी दे गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का मिलता है। ये जो अफवाहें फैलाई हुई है कि जी ऊपर बड़ा लूट मार हो रही है, टोटली गलत है। हाँ, स्टोर पे मान ली अभी गवर्नमेंट ने हमें कहा कि जी हम आपको 2 बिलियन रिलीज़ करेंगे। अभी भी बात हो रही थी, मैं रोज़ाना खुद मिनिस्ट्री जा रहा हूँ, मिनिस्टरों के पास जा रहा हूँ, सेक्रेटरीज के पास जा रहा हूँ ताकि मैटर को स्पीड अप किया जाए। अभी भी बैठे ये जो सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कराची गया, लाहौर गया, सारे बड़े वेंडर्स को मिला सप्लाईज के लिए। 8 बिलियन की आपकी लाइबिलिटी है और ये आज हमारे आने से ये 3 महीने में क्रिएट नहीं हुई, ये पिछले 5 साल से हुई है। आप लोगों को 5 साल पहले शोर करना चाहिए था जब कहानी शुरू हुई थी कि भाई क्या हो क्या रहा। आज ये सारा इल्ज़ाम हम पे आ जाता है कि जी आपकी तेरे सर पे लाइबिलिटी, हमारे सर पे लाइबिलिटी नहीं है। ये जो मियाँ साहब छोड़ के गए हैं, पिछली हुकूमतें छोड़ के गई हैं, वो इमरान खान साहब को भुगतनी पड़ रही है। तो ये प्लीज़ आप अंडरस्टैंड करें, हम लोग फैमिली हैं, वी आर ए फैमिली। आप लोग को बाहर से नहीं है कि दूसरी दुनिया की मखलूक तो नहीं हो, आप लोग हमारे भाई हो ना। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि आप लोगों का ख्याल रखना। हाँ, ये जो तनख्वाहें का मैटर है ये मैं देखता हूँ, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट रिलीज़ कर देगी इसी हफ्ते में। तो मैक्सिमम बाय नेक्स्ट वीक पैसे हमारे पास 1.6 बिलियन आ जाएंगे। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह सही हो जाएंगी। सप्लाई को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ये बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग की, मेरी बड़ी क्लियरली मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के साथ मैं खुद जाके मीटिंग की है। उन्होंने कहा देखो भी हमारे पास इतने पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, तुम ऐसा करो बैंकों के साथ जाके बात करो। देखो बैंकों के साथ अगर हम बात करते हैं, अगर हम अपनी इन्वेंट्री, एक मैं बिजनेस लॉजिक आप लोगों को समझाऊँ, मैं सौदा खरीदता हूँ 100 रुपये का, अगर मैं महीने में उसको 3 दफ़ा घुमाता हूँ तो अगर मैं उस पर कुछ फाइनेंशियल कॉस्ट देता हूँ तो वो 0.25% भी नहीं बनती। आप अपनी इन्वेंट्री को अगर स्मार्टली मैनेज करते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कुछ भी नहीं है। ये जो लोग पता नहीं मीडिया के अंदर लिखते हो, उनको कोई पता फाइनेंस का ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि वो लिख क्या रहा है, सिर्फ आप लोगों को गुमराह करने के लिए। अगर कोई भी इशू है, कोई चीज़ है, आप डायरेक्टली मैनेजमेंट के पास आएँ, हम आपकी बात सुनेंगे, मैं आपकी बात सुनूंगा और मेक श्योर करूंगा कि आप लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। हाँ, मुश्किल वक्त है हम पे, ये मैं बता दूँ। और सर दूसरे नंबर पे इतना आपने वेट किया है, अगर सिर्फ 3-4 महीने वेट कर लें तो आप सेल्फ सस्टेनिंग फार्म में आ जाएंगे। ये चेयरमैन साहब का प्लान है। और ये बारोइंग कोई चीज़ नहीं कि आप डेली आप तरले मिनटे कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमें पैसे दें, हमारे पास इतने पैसे होंगे हम गवर्नमेंट को खुद देंगे। देखिए हमारा इदारा लेकिन अभी तक हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही जो बेटा ये मिलेंगी सर सीलिंग अभी तक किसी को आज तक सीलिंग नहीं मिली। नहीं अभी अब दिखना वो 2-4 महीने। मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट इसको ओन करे, अपने पास से पैसे दे एम्प्लॉइज को और इसका प्रॉफिट सारा वो खुद रखे। सर प्रॉफिट होते रखे ना, सर प्रॉफिट होते रखे गवर्नमेंट सबके पास ही तनख्वाहें दे दी है। प्रॉफिट कमाया इसने, कोई नहीं प्रॉफिट कमाया, किसने कहा आपको प्रॉफिट कमाया? गलत स्टेटमेंट है ये। इस इदारे ने आज तक कोई प्रॉफिट ही नहीं कमाया, ये गलत स्टेटमेंट है कि जो प्रॉफिट कमाया। और गवर्नमेंट से आप 10 से 15 बिलियन लेते हो तो खुद ही खा जाते हो, कहाँ से प्रॉफिट कमाया? गवर्नमेंट ने तो हमें आज तक हमें तो एक नहीं दिया। ये देखिए ये सब्जेक्ट है जो टेबल पे बैठ के डिस्कस होने वाला है, उन लोगों के साथ जो चीज़ों को जलील हो रहा है। मैं अगेन एक आप लोगों को बेटा एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप लोगों को किसी को गुमराह जो किया जाता है वो चीज़ गलत है। हाँ, तनख्वाहों की डिले है, विल मेक श्योर कि आप लोग तनख्वाहें आपको मैक्सिमम नेक्स्ट वीक तक मिले। प्रोडक्ट की सप्लाई इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी, सारा इन्होंने लाइन अप कर दी है MD साहब ने। हो सकता है कि हम सारे 4,500 स्टोर पर प्रोडक्ट ना पहुंचा सकें, लेकिन मैक्सिमम कम से कम 2,000 स्टोर तक पूरी प्रोडक्ट इंशाल्लाह पहुंचे। हर प्रोडक्टिव चीज़ में आपके साथ है, हमने पहले भी काम किया, पिछले 11 साल से हम काम मुझे अंदाज़ा है, टाइम पे आते हैं। देखिए आप लोगों की लॉयल्टी का मुझे अंदाज़ा होता है कि यहाँ आपके इकट्ठा होने से आप लोगों को तकलीफ है तो आप यहाँ पे आए हैं। आप चाहते हैं ये इदारा चले, चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं, बस फिर हम साथ हैं। अगर आप चाहते हैं इदारा चले तो हम तो सर यही चाह रहे हैं कि इदारा चले, वरना हम नहीं चाहते। जो काम हम कर रहे हैं सर, ये तो हमारी जिम्मेदारियां भी नहीं थी कि हम पैसों की भीख मांगे। हमारी ये तो जिम्मेदारियां ही नहीं थी, हम इसलिए मांग रहे हैं सर, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। अभी भी 6 जिलों में तनख्वाहें नहीं गई 22 तारीख है सर, ये महीना आपको पता है कि बच्चे और ऐसे हरकतें की जा रही हैं इस वक्त, इसलिए
और ऐसे सर ऐसे आपके आरएम हैं कि वो लोगों को बिला वजह, एक बंदे ने सर, कल मैं लाहौर की बात करता हूँ, 1,28,000 उसकी सेल हुई है, 60 एक्सपायरी चीज़ें थी, उसने बाजार में बेची कि ये मेरे ऊपर चटी होंगी, ठीक है, उसको आपके जेडएम ने किया चार्जशीट और उसको वहाँ से ट्रांसफर कर। अब देखिए आपके जब जेडएम इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, लोगों को दबा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं। अभी पीछे बेशुमार ट्रांसफर्स हुए, मैंने एमडी साहब को कहा देखिए ट्रांसफ़र का बेसिस क्या है, हम अगर किसी को ट्रांसफ़र करें तो उसकी कोई रीज़न होती है, ठीक है जी। अगर एक से दूसरी जगह बंदा करते हैं, एक बंदा मुल्तान का अगर हम उठा के उसको लाहौर में डालें, उसकी फैमिली डिस्टर्ब होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, ये सारी चीज़ें समझते हैं। हम चाहते हैं सारा सिस्टमाइज हो, सारा किसी को भी किया जाए, मेक श्योर करें कि हाँ इस बंदे के साथ ज्यादती नहीं हो रही। देखिए अभी मुझे 3 महीने हुए हैं, मैं एज ए चेयरमैन काम नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल एज ए वर्कर की तरह आप लोगों की तरह काम कर रहा हूँ ताकि इस इदारे को सीधा किया जाए। एमडी साहब की, हमारी बाकी टीम की कोशिश है, इंशाल्लाह आप लोग बेहतरी देखेंगे। थोड़ा सा टाइम चाहिए, आपका जो मुश्किल है आप HR से बात करें। कोयटा में 32 लाख रुपये 31 करोड़ की 2 साल हो गए, 8.5 करोड़ रुपया उसके ऊपर DA खर्च हो चुका है। सिर्फ जो है 25 लाख रुपया जो है फोटो स्टेट कापी का खर्चा आ चुका है। DG साहब आपकी मीटिंग में बैठे हैं, उनसे ये बात करें कि वो बंदा वहाँ जो उनकी वो कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, 2 साल में उन्होंने कोई आउटपुट नहीं दिया, और बजाय इसके वो हमारे लोगों को ही दबाव में डालकर DA उनके क्लियर करवा रहे हैं। वो जो